जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग मैपिंग के इस क्लास में उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वर्ल्ड मैप को पढ़ लिया है, इंडिया मैप के बारे में हम लोगों ने विधिवत अध्ययन कर लिया है और आज से हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास प्रारंभ होगा, जिस पे मेरी कोशिश होगी कि 4 या 5 वीडियो उत्तर प्रदेश के बारे में बनाएं और जिससे यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी पेपर आप देने जाते हैं, यूपी SSSC के हो या यूपी पुलिस का आप देंगे, तो उन सब में ये 4-5 वीडियो ही आप देख करके जाएं और आपका पूरा काम हो जाए। तो फिर वही बातें, क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और फिर जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे आपको नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है ना। और यदि आपके पास मैप है तो मैप को भी आपको बराबर देखते रहना है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना, वैसे तो उत्तर प्रदेश आज़ादी से पहले से है और आज़ादी के पहले से बात करें तो इसके विभिन्न नाम परिवर्तित होते रहे हैं। कभी संयुक्त प्रांत कहा गया, कभी इसको आगरा अवध संयुक्त प्रांत कहा गया है। इसकी राजधानी फैजाबाद बनी है, आगरा बनी है, इलाहाबाद बनी है और फिर वर्तमान स्वरूप में लखनऊ आई है। तो यह हम पॉलिटिकल विजन में अध्ययन कर लेंगे अच्छे से। आज हमारा मुख्य एजेंडा है जो मानचित्र की दृष्टि से है, जियोग्राफिकल विजन जो है इसका, उस पर हम लोग मुख्य रूप से फोकस करते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करिए कि उत्तर प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश केवल और केवल एक ही देश से सीमा बनाता है। वह देश कौन सा है? नेपाल है। उत्तर प्रदेश केवल एकमात्र देश नेपाल से सीमा बनाता है। अब नोट करिए कि नेपाल से कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो आपको यहां से प्रारंभ करना है। ध्यान दीजिए, यह है महाराजगंज। कौन सा है? महाराजगंज। महाराजगंज के बगल में है सिद्धार्थनगर। साथ में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती। फिर से देख लो, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती। 4 हो गए ना। बहराइच 5 हो गया, लखीमपुर खीरी 6 हो गया और पीलीभीत 7 हो गया। यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले लखनऊ से सीमा बनाते हैं। यह बातें आपको जान लेनी है। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। याद करने की कोशिश करिए, आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है। या यदि आप यूपी बीएड की परीक्षा देंगे तो भी महत्वपूर्ण है, लेखपाल बीडीओ की परीक्षा देंगे तो भी महत्वपूर्ण है, यदि आप यूपी पुलिस में बैठेंगे तो भी महत्वपूर्ण है। तो यह बातें आपको क्लियर करते हुए आगे की ओर चलना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे देना है। यह जो सिद्धार्थनगर है, इसी के ठीक ऊपर स्थित है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु या लुम्बिनी, यह वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यह बातें आपको जान लेना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप जाएंगे बलरामपुर में। तो बलरामपुर में फेमस चीजों की अगर हम बात करें तो 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन का मंदिर यहीं पर स्थित है। इसके अलावा बिजलेश्वरी देवी का मंदिर यहीं पर स्थित है। यह दोनों बातें भी हमको जान लेना है। श्रावस्ती में आ जाइए तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में बिताए हैं। यह भी हम लोगों को जान लेना है। इसके अलावा श्रावस्ती में श्रीलंकाई मंदिर, जापानी मंदिर, कोरियन मंदिर, महामंगोलचई मंदिर इत्यादि मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं। यह बातें भी हम लोगों को जान लेनी है, ठीक है ना। श्रावस्ती के बारे में थोड़ी सी बात और जान लीजिए कि श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसमें एक महाजनपद था कौशल महाजनपद, जिसकी 2 राजधानियां थी। उसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी राजधानी उसकी साकेत या अयोध्या थी। यह बातें हमको जान लेना है। आगे आप पहुंच जाएंगे बहराइच। क्यों प्रसिद्ध है और प्रश्न क्या बन सकता है? तो बहराइच में सुहेल देव वन्यजीव अभयारण्य है। पहली बात तो यह जान लेना है। सुहेलवा वन है, यह भी जान लेना है। कतरनिया घाट है,
जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बात भी हमको जान लेनी है। तो इतनी बातें हमको किससे समझना है? बहराइच से। बहराइच में एक और बात, जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो महमूद गजनबी के मामा का लड़का था मसूद गाजी, जो लड़ते हुए बहराइच तक पहुंच गया था। फिर बहराइच में महाराजा सुहेल देव ने उसको पराजित किया, उसकी मृत्यु हो गई, वहां पर उसका दरगाह बना है और वहां पर मेला लगता है। यह बातें भी जान लेनी है। फिर आप आ जाएंगे लखीमपुर खीरी। अब लखीमपुर खीरी क्यों प्रसिद्ध है? दुधवा नेशनल पार्क जो है वह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका कहां पर है? तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। यह बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि कहां पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। किस लिए प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क जो है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यह बात आपको जान लेनी चाहिए। इसके बगल में है पीलीभीत, किस लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है कहां? तो वह पीलीभीत में स्थापित किया गया है। इतनी बातें आपको जान लेनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने नेपाल से सटे हुए जिले का नाम जान लिया और साथ में उन जिलों की विशेषता क्या है यह भी हम लोगों ने जान लिया है। अब एकमात्र देश नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। राज्यों की बात करिए, हेडिंग आपको डालना है कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि उत्तर की ओर कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड से कौन कौन से जो जिले हैं वे सीमा बनाते हैं। उत्तर की ओर ध्यान देना है, तो हेडिंग डालेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो पहला जिला है पीलीभीत। देखिए, पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है। कौन कौन सा? फिर से देख लीजिए, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और इसके अलावा बिजनौर जो है, इतने जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है ना? अब विशेषता देखते जाओ एक एक की। बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली में बांस सबसे उत्तम क्वालिटी के पाए जाते हैं, यह बातें ध्यान देना है। कहां पर पाया जाता है? बरेली में। उसके बाद में रामपुर में। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यहां से ध्यान देना है, क्या कि बरेली, रामपुर और मुरादाबाद और बिजनौर, पॉइंट नोट करना है। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और फिर नीचे मेरठ, इतने जिलों में कौरवी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जिनमें कौरवी भाषा बोली जाती है? तो यह बात आपको नोट करना है। कौन कौन से हैं? बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली और मेरठ, इतने जिले हैं जिनमें कौरवी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल 6 भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें इस क्षेत्र में कौरवी भाषा बोली जाती है। यह बातें आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है ना? अब आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो यह बिजनौर जिला है। बिजनौर क्यों प्रसिद्ध है, किस हिसाब से देखना है? तो गंगा नदी, यह है गंगा नदी जो यहां आकर के पहुंचती है। गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवाहित होती है? बिजनौर से। गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है? तो बिजनौर में प्रवेश करती है। और निकलती कहां है? तो बलिया से निकलती है। यह बातें ध्यान दे देना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है, कुल मिलाकर के लगभग 1000 किलोमीटर बहती है। कुल मिलाकर के लगभग 29 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? लगभग 29 जिलों से प्रवाहित होती है। लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। यह बातें हमको क्लियर कर लेना है। ठीक है ना? अब आगे की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो इधर है मुजफ्फरनगर, इधर है सहारनपुर। सहारनपुर एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। यह बातें समझ लेना है। सहारनपुर एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। प्रसिद्ध किस लिए है सहारनपुर? तो 2 बातें, एक तो कौरवी भाषा बोली जाती है, दूसरा किस लिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां पर संतरा उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है? संतरा उत्पादन होता है। कहां पर? सहारनपुर में होता है। कौरवी भाषा सहारनपुर में भी बोली जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात नोट कर लेना, वह क्या है?
बादशाही बाग कहाँ स्थित है? वह भी स्थित है सहारनपुर में। बादशाही बाग कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में एक बाग है बादशाही बाग, वह भी वहीं पर स्थित है। यह बातें भी हमको जान लेनी है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सहारनपुर की कुछ सीमा हरियाणा से लगती है, पॉइंट नोट करना है। सहारनपुर की कुछ सीमा हरियाणा से भी लगती है, यह बातें आपको ध्यान दे देना है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है? तो आपको उत्तर यही देना है, कौन सा? कि सहारनपुर ऐसा जिला है जो दोनों से लगता है। ठीक है। अब इसके अलावा हरियाणा से क्या लगा हुआ है? शामली लगा हुआ है। इसके अलावा क्या लगा हुआ है? बागपत भी लगा हुआ है। यह बातें भी आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद में आप देखेंगे गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, यह दिल्ली से सीमा बनाते हैं। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा यह दोनों किससे सीमा बनाते हैं? दिल्ली से सीमा बनाते हैं। यह बातें जान जाना है। गाजियाबाद के बारे में महत्वपूर्ण बात नोट करना है। क्या नोट करना है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व कहां का है? तो गाजियाबाद का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह गाजियाबाद है। यह बातें नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? वह गाजियाबाद है। यह बात भी जान लेना है। सबसे ज्यादा जनघनत्व है, सबसे ज्यादा शहरीकरण भी है, यह बातें भी जान लेना है। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय उर्वरक अनुसंधान शोध संस्थान कहां है? तो वह गाजियाबाद में है। उर्वरक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वह गाजियाबाद में है। यह बातें भी जान लेना है हमको। ठीक है ना। अब गाजियाबाद के ठीक नीचे पड़ता है ग्रेटर नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। इसके बारे में नोट करिए। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी यहां पर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी स्थापित की जा रही है। यह बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एकमात्र टकसाल कारखाना कहां स्थित है? तो वह गौतम बुद्ध नगर में। टकसाल कारखाना मतलब मुद्रा की छपाई, पैसे की छपाई कहां होती है उत्तर प्रदेश में? तो एकमात्र जगह है। वह कौन सा जगह है? गौतम बुद्ध नगर है। यह बात जान जाना है। तीसरा, सर्वाधिक साक्षरता दर कहां का है? तो बात जान जाना है कहां का होगा? गौतम बुद्ध नगर का होगा, जहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। यह बातें भी हम लोगों को समझ लेना है। ठीक है ना। तो इन सारे बातों को हम लोगों को एक एक करके आपको नोट करते रहना है और समझना भी है। अब उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो पड़ेगा अलीगढ़। क्या पढ़ना है? अलीगढ़। बहुत अच्छा। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताला के लिए प्रसिद्ध है, पहली बात। और दूसरा नोट कर लेना है कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में, जिसको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यह बातें आपको नोट कर लेना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना है? तो 1920 में गया है, जबकि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1875 में हो गई है। यह बातें समझ लेना है। अब अलीगढ़ के ठीक बगल में स्थित है मथुरा। वह तो बहुत अच्छी बात है। मथुरा धार्मिक नगरी है उत्तर प्रदेश की। तो किस लिए प्रसिद्ध है यहां पर? यह बातें समझ लेना है। तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह बातें नोट कर लीजिएगा। बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मथुरा में है। जो एकदम आउट प्रश्न है उनको हम लोग सीधे सीधे समझते चलेंगे। यह बातें आपको नोट करते जाना है। इसके अलावा मथुरा के बारे में आपको क्या समझना है? उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो मथुरा। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ठीक इधर आप देखेंगे गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और इसके सामने है मथुरा जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। बातें याद रखना आप। ठीक है ना। अब इसके नीचे आप आ जाएंगे तो आगरा। आगरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1507 में हुई थी। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। यह बातें जान लेना है कि आगरा की स्थापना 1507 में सिकंदर लोदी ने किया था। फिर आगरा दूसरे नंबर पर प्रसिद्ध है ताजमहल के लिए।
कब बनवाया गया? तो 1632 से लेके 1653 के बीच में बनवाया गया था। और बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था। यह बातें जान लेना है आगरा के संबंध में, ठीक है ना। अब और इसके बाद में यदि हम बॉर्डर लाइन पे आगे बढ़ेंगे, अच्छा आगरा के बारे में थोड़ा सा और, कि आगरा जो है यह राजस्थान से सीमा बनाता है। आगरा जो है राजस्थान से सटा हुआ है, यह बातें आपको जान लेना है। इसके अलावा आगरा मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है, यह बातें भी आपको जान लेना है। आगरा किससे किससे सीमा बनाता है? तो आगरा राजस्थान से भी सीमा बनाता है, इसके अलावा आगरा मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। यह दोनों बातें आपको समझ लेना है। अब हम लोग इधर की ओर थोड़ा सा देखेंगे, बिहार साइड की तरफ से। इधर हम लोगों ने देख लिया राजस्थान तक, अब हम लोग बिहार साइड में एक बार अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार से सटा हुआ जो पहला जिला है वह है कुशीनगर। बिहार से सटा हुआ जो पहला जिला है वह है कुशीनगर, ठीक है ना। क्यों प्रसिद्ध है कुशीनगर? तो थोड़ा सा जान लेते हैं कुशीनगर के बारे में। महात्मा बुद्ध को पारिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापारिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहां पर? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। उपदेश दिया था उन्होंने पहला कहां? सारनाथ में। सारनाथ को ऋषि पत्तनम कहा जाता है, मृगदाव कहा जाता है, यह भी जान लेना है। इसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में उन्हें दफनाया गया था, यह बातें भी जान लेना है। जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, कुशीनगर में किसका शासन था? यह बात समझने के लिए जान लीजिए कि उस समय कुशीनगर में मल्ल का शासन था। किसका शासन था? मल्ल राजवंशों का शासन था कुशीनगर में। यह बातें हम लोगों को जान लेनी है, ठीक है ना। फिर एक बात और, अब इसी कुशीनगर के सहारे सहारे गंडक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? गंडक नदी बहती है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। पॉइंट नोट कर देना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है गंडक नदी। उधर की ओर अगर देखोगे तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? यमुना नदी बनाती है। हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? यमुना नदी। अब समझो कि उत्तर प्रदेश पूरब और पश्चिम में किन नदियों के बीच में स्थित है? तो पूरब में गंडक नदी और पश्चिम में यमुना नदी। गंडक और यमुना नदियों के बीच में स्थित है पूरब पश्चिम में। यह बात हमको जान लेनी है, इतनी बातें हमको क्लियर रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद बिहार से सटा हुआ है देवरिया। कौन सा दूसरा जिला है? देवरिया। यह बात भी नोट कर देना है कि देवरिया भी बिहार से सीमा बनाता है। उसके बाद में है बलिया। बलिया के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि जो बलिया है, बलिया से ही गंगा नदी प्रवाहित होकर के बिहार में पहुंचती है। अब यहां पर एक बात थोड़ा सा और समझ के रख लो। क्या समझ के रख लेना है? कि बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। नोट करो, क्या नोट करना है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वह जो है सोनभद्र है। यह बातें हमको समझ लेनी है एकदम से। इतनी बातें आपको समझ गई हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब यहां एक बार फिर से अगर हम लोग बिहार को देखें तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली। कुशीनगर, देवरिया, बलिया और उसके बाद में गाजीपुर और चंदौली इतने जिले हैं जो बिहार के साथ में सीमा बनाते हैं। इतने जिले हैं जो बिहार के साथ में सीमा बनाते हैं। यह बातें हमको क्लियर कर लेनी है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, यहां बात गाजीपुर की है तो गाजीपुर के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लेना है? कि गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है, जिसने 1793 में भारत में जमींदारी प्रथा शुरू की थी या इस्तमरारी प्रथा शुरू की थी या अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह बातें हमको समझ लेना है, ठीक है ना। फिर चंदौली में आ जाइए तो चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य।
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो वह चंदौली में स्थित है। यह बातें भी हमको जान लेनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे नीचे कहाँ, सोनभद्र में। अब सोनभद्र की स्थिति को समझ लीजिए। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। बिहार से सीमा बनाता है, झारखंड से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से 4 राज्यों से सीमा बनाता है। यह बातें क्लियर कर लेना है। अब से जो सोनभद्र है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय यहां पर स्थित है। यह बातें भी हम लोगों को जान लेना है। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहां पर स्थित है, तो वह सोनभद्र में स्थित है। यह भी हम लोगों को जान लेना है। इसके अलावा सोनभद्र में चुर्क स्थित है। चुर्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वहां पर सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। यह बातें हम लोगों को जान लेना है। तो यह सारी बातें आप लोग सीखते रहेंगे और पॉइंट टू पॉइंट इस बात को नोट करते रहना है। इसके अलावा एक बात नोट कर लेना है कि जो सोन नदी है वह उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला है। यह है सोन नदी जो उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले सोनभद्र से होकर के गुजरती है। यह भी हमको जान लेना है। सोन नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी, एक सोन नदी। सोन नदी ऊपर की ओर जाकर के बिहार में जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। यह बातें हमको समझ लेना है, ठीक है। इसके बगल में है मिर्जापुर। अब हमें क्या नोट करना है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो सोनभद्र हो गया, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है चित्रकूट, पांचवा है बांदा, छठवां है इधर देखेंगे हमीरपुर, 7वां है महोबा, 8वां है झांसी, इसके अलावा है ललितपुर, इसके अलावा है जालौन, इसके अलावा है इटावा और इसके अलावा देखेंगे तो आगरा। इतने जिले जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इनको याद रखने से अच्छा है कि इस तरह से याद रखो कि बाकी से कौन कौन से जिले बनाते हैं। बाकी जो नहीं बनाते हैं ध्यान रख लीजिएगा कि यदि वे बॉर्डर पर स्थित हैं तो वे मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यह बातें क्लियर कर लेना है। थोड़ा सा जियोग्राफिकल विजन से देखें। कैसे देखना है कि यह जो दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं उन्हीं में खनिज संसाधन पाया जाता है। यह बातें समझ लेना है। उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा या फिर ललितपुर, इन सारे जिलों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बातें याद रखना। पहला तो यह याद रखना कि ये बुंदेलखंड के पठारी हिस्से में आते हैं। क्या याद रखना? बुंदेलखंड के पठारी हिस्से में आते हैं, इसलिए खनिज संसाधन पाए जाते हैं। दूसरा यह याद रखना कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास में फैले हैं, इसलिए इनमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यह बातें भी याद रखना है, ठीक है ना। अब इतनी बातें यदि हम लोग समझ लेते हैं तो इसके बाद में अगला जो हमको पढ़ना है वह इनके बीच के जिलों के बारे में अध्ययन करना है। साथ साथ हम लोगों को अध्ययन करना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किस चीज का उत्पादन होता है, इतिहास में वह किसके लिए प्रसिद्ध रहा है। इन सभी बातों का अध्ययन हम लोगों को इसी हिसाब से अगले वीडियो में करना रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।